अमित वरज करा प्रभु ध्याने, चरणा में राख जो। वो गुरु मात पिता सुत भ्राता, वो सब स्वार्थ का है नाता। वो एक तारण तीरण गुरुदाता, जारा चार वेद जस गाता। उमित वरज करा प्रभु ध्यान, चरणा में राख जो। समर्पण कितना है और समर्पण किसे कहते हैं, सुनना। वो गुरु तन मन धन सब थारा, वो चाहे शीश काट लो म्हारा। वो जन दरिया राव पुकारे, चरणारो चाकर थारे। बोले दरियाव जी महाराज की, रेण धाम की। बड़ा सतगुरु की कृपा से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति यहाँ भरत जी महाराज पर हुई है। तत्पश्चात 5वें स्कंद के विराम के अध्याय में कहा गया है सृष्टि सृजन। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, तो सुखदेव जी सुना रहे हैं भगवान ब्रह्मा जी ने तल तलातल पाताल लोक, स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, पितरलोक, नरक लोक बनाए हैं। और जैसे ही कहा तो नरक लोक का नाम आया तो परीक्षित जी करे, बोले गुरु जी रुको 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 रुको, किम देश विशेषा नाम नरका लोका। ये कौन सा लोक है नरक लोक, ये तो सुना ही नहीं हमने। ये इसी देश का हिस्सा है या इसी धरती पर है या धरती से दूसरे लोक पर है या कौन सा लोक है। तो गुरु जी कहते हैं जो लोग पूरे काम करते हैं ना, जो लोग पाप करते हैं, उन लोगों को इस लोक में, इस नरक लोक में दंड दिया जाता है। और जैसे ही कहा तो बोले अच्छा गुरुजी ठीक है, जिनसे गलतियां होती है उनको इस लोक में दंड दिया जाता है, पर जिनसे गलतियां अनजाने में हुई उनको तो छोड़ दिया जाता होगा ना, क्यों जी? जिसने जान करके गलती करी है उसको तो नरक भोगना है, पर जिनसे अनजाने में गलती हुई है उनको दंड भोगना पड़ेगा कि नहीं भोगना पड़ेगा? देखो ऐसा है, आप चलते हो ना, अगर रास्ते में अंगारा आ जाए और अंगारे के ऊपर पैर जानकर रखोगे तो क्या होगा? जलेगा। और अनजाने में अगर अंगारे के ऊपर पैर गया तो भी जलेगा। गलती जान के करो चाहे अनजाने में करो, दंड तो भोगना है। परीक्षित जी डर गए, बोले गुरुजी फिर तो कोई भी नहीं बचेगा। गलतियां तो सबसे ही हुई है, किसी ने जानकर करी है तो किसी से अनजाने में हुई है। प्रायश्चित क्या है? बोले प्रायश्चित है तीर्थाटन, तीर्थ के दर्शन करो। बोले ये तो कठिन हो जाता है, तो फिर प्रायश्चित दूसरा बताया भगवान नाम। भगवान नाम जपिए, हरि नाम के सहारे हो जाइए। और जो नाम के सहारे हो जाता है उसका बेड़ा, यहाँ कथा कही गई, कथा 6ठे स्कंद में आ जाती, पहले अध्याय में का कान्य कुब्ज द्विज काशी दास पतिर अजामिला, नाम ना नष्ट सदाचारो दास संसर्ग दूषित। एक अजामिल हुआ, दासी का संग कर लिया, महाराज चोरी करता था, बेईमानी ठगी करता था। एक दिन गांव में कथा हुई, उस दासी ने महाराज ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया, साधु जन वैष्णव जन आए, भोजन किया, तो कहा कन्या तुम्हारा कल्याण होगा। कन्या ने सारी बातें बताई, महाराज हमारे तो चोरी करते हैं, ठगी करते हैं, हमारा उद्धार कैसे होगा? बोले तुम्हारे यहाँ पुत्र होगा, अपने बेटे का नाम नारायण रखना, जिससे तुम्हारे पति का भी बेड़ा पार होगा और तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। समय बीता, संत के प्रसाद से उस देवी के यहाँ एक बालक हुआ, अजामिल ने अपने बेटे का नाम रखा नारायण। और जब नारायण नाम रखा ना, बेटे को बुलाता, अच्छा बच्चों का नाम भगवान के नाम से रखा कर। आजकल तो सीरियल देख देख के नाम रखते हैं, क्या देख के? उनकी भी महाराज खुद की जीवा भी खराब करते हैं और उनको भी नाम खराब करते हैं। छोरा को नाम रखो राम, और के राम राम तो खूब हो जाए, तो राम राम खूब हो जाए तो राम जी का सहस्त्र नाम, 1000 नाम है राम जी का। राम सहस्त्र नाम है कि नहीं? गोपाल सहस्त्र नाम है कि नहीं? कृष्ण सहस्त्र नाम है कि नहीं? एक एक भगवान के 1000 नाम। दूसरा नाम रखो, पर नाम भगवान का रखो। पानी की प्यास लगेगी, घर में पानी चावेगा तो कहीं बोलोगा।
अगर नाम कृष्ण है तो कहीं कहेगा भाई काना पानी ला। छोरो को नाम कानो है, पर कानो है क्या छोरो? वो है ना काना, तो नाम तो उसका आएगा। नाम रखा नारायण। आखिरी समय में महाराज जब इसकी मृत्यु आई, यमदूत लेने आए। गरुड़ पुराण कथा कहती है जब यमदूत लेने आते हैं औरों को नहीं दिखते, जिसको लेने आते हैं उसको ही दिखते हैं। और वो जीव तड़पता है। अजामिल ने यमदूतों को देखा, तड़पने लगा। भयंकर यमदूत, विकराल इनका रूप। ए नारायण बचा ले, ए नारायण बचा ले। क्या कह रहा है? बेटा के कह रही हो नहीं, बेटो है मां कने, ए नारायण बचा, ए नारायण बचा ले। अब इना नारायण ने भले ही नहीं सुनी होगा, पर बेकुंठ में बैठा भगवान श्री हरि नारायण ने सुन लिया महाराज। तुरंत पार्षदों को भेजा, आ गए, यमदूतों को पराजित कर दिया। और जिसने जिंदगी भर बुरा काम किया था, आखिरी में नारायण को पुकारा, उस नाम के प्रभाव से भगवान के वैकुंठ को पा गया महाराज। ये नाम महिमा है। नाम लो भगवान, किसी भी प्रकार, किसी भी स्थिति में लो। कहो राधे राधे।